हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मस्त। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन के मज़े ले रहे होंगे आप लोग। अब आप कहेंगे कि सर आप तो आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो क्या तो मज़े लेने देते हैं आप? तो क्या है, देखिए, लॉकडाउन के बाद जब खत्म होगा, स्कूल्स वगैरह रीओपन होगा, आप लोग स्कूल जाएंगे, उस टाइम पे क्या होगा, टाइम आपको कम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपको। तो बेटर है कि अभी से थोड़ा थोड़ा काम करते जाइए ताकि बाद में आसान हो जाए। इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपका कुछ ना कुछ होता रहे। चलिए, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन्हीं बातों के साथ अपने को काम भी करना है। आज हमारा टॉपिक है ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस सेमीकंडक्टर 08। 7 लेक्चर इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो 7 लेक्चर आता है, पहले से आपने उसको पढ़ा है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको पता है कहाँ क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वहाँ से हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको पता है, हमारी कोशिश मतलब कन्फर्म, हमने कोशिश की मतलब काम किया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो चलिए, इसी विश्वास के साथ कि आपको पिछली बातें आती है, काम स्टार्ट करते हैं आज का ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस। मेरे साथ नाम है संजीव कुमार झा, चैनल है मीन मेंटलिस्ट। चलिए, तो ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस का मतलब क्या हो गया? 2 वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्टो का मतलब होता है लाइट, लाइट मतलब आपने ऑप्टिक्स जानते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक ही। तो ऑप्टो इलेक्ट्रिक में क्या होगा? ऑप्टो इलेक्ट्रिक में क्या होगा कि कुछ लाइट से करंट का काम और कुछ करंट से लाइट का काम, कुछ ऐसा ही होगा। नाम से ही पता चल रहा है, करंट से कुछ लाइट की बात करेंगे या लाइट से कुछ करंट की बात करेंगे। यही काम करेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस में, और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या होता है। तो इसमें हमारे पास 3 टाइप के ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। जो पहला हमारे पास है उसका नाम है फोटोडायोड। पहला चीज क्या है हमारा? फोटोडायोड। दूसरे की जो अपन बात करेंगे वो हमारा एलईडी होगा। और जो थर्ड हम लोग बात करेंगे उसका नाम होगा सोलार सेल। क्या नाम होगा उसका? सोलार सेल। इन तीनों के बारे में अपने को चर्चा करना है 1 बाय 1। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फोटोडायोड से, हमारा काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फोटोडायोड क्या होता है? कुछ नहीं है, फोटोडायोड एक पीएन जंक्शन है ना, जो कि रिवर्स बाइजिंग में यूज किया जाना है। कुछ नहीं, पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइजिंग में यूज करना है। सबसे पहले तो रिवर्स बाइजिंग है ना, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस्ड डायोड। तो सबसे पहले हम डायोड बना लेते हैं। डायग्राम देखिए, यहाँ से समझना है आपको स्टेप बाय स्टेप। हम डायग्राम बना रहे हैं, किसका? कुछ नहीं, अभी पता चल जाएगा किसका बना रहे हैं। ये तो पहले तो हमने बना दिया पीएन जंक्शन, तो हम बना लेते हैं। तो ये हमारा P, ये हमारा N। ठीक है, अब हमने आपसे क्या बोल दिया कि इसको डायोड कैसा यूज करना है? रिवर्स बाइज यूज करना है। क्यों रिवर्स बाइज यूज करते हैं? अगर किसी ने पूछ लिया तो मैं बता दूंगा। अगर ये P है तो P को किससे रिवर्स कर लिया? नेगेटिव से, और पॉजिटिव टर्मिनल को N से जोड़ने का है। ये तो आपको पता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैसा हो गया? रिवर्स बाइज्ड हो गया। हमने यहाँ पे क्यों बनाया भी पता चल जाएगा आपको। देखिए, तो रिवर्स बाइज में अपने को यूज करना है हमेशा। देखिए कौन सा डिवाइस, जैसे जीनर डायोड कैसा था, रिवर्स बाइज में यूज करते थे, हैवीली डोप्ड रिवर्स बाइज, याद है कि नहीं याद है? तो ऐसे इसको अपने को रिवर्स बाइज में यूज करना है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से अब हम यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे इस तरीके से डिवाइस तैयार करते हैं कि रे ऑफ लाइट या लाइट जो हो सके ना, वो यहाँ पे इसके जंक्शन पे फॉल कर सके। ये जो लाइट्स हैं वो इसके जंक्शन पे फॉल कर सके। हम इस डिवाइस को ऐसा बनाते हैं कि रे ऑफ लाइट इस जंक्शन पे किसी तरीके से फॉल कर सके। हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट विंडो लगा दिया, ग्लास लगा दिया, ताकि जंक्शन पे लाइट को पहुंचना है, तभी काम होगा, है ना? ठीक है, जंक्शन पे लाइट पहुंचा। अब एक पुरानी बात याद करते हैं। हमने आपको पहले दिन के लेक्चर में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझाया था फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट, है ना, कि ये एटम एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से कोई एनर्जी दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाता था, याद है ना? ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होकर क्या बनता था? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता था, याद है ये चीज? तो ये एनर्जी देने का काम कैसे हम एनर्जी दे सकते हैं? हीट दे सकते हैं, हीट गर्म कर दिया, है कि नहीं है? किसी और फॉर्म में एनर्जी दे दिया, कोई कोलिजन करवा दिया हमने, ऐसे एनर्जी दे सकते हैं। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस में फोटो डायोड, फोटो मतलब लाइट की, फोटोन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो इसको हम एनर्जी देंगे वो एनर्जी कोई और नहीं बल्कि कौन सा एनर्जी है हमारा? ये लाइट एनर्जी देंगे। कौन सा एनर्जी देंगे? इसको हम लाइट एनर्जी देंगे। ठीक है चीज? तो यहां से क्या हो गया मेरा? लाइट एनर्जी यहां पे फॉल हुआ। अब ये हम डिवाइस इस तरीके से बनाते हैं कि लाइट एनर्जी का जो एनर्जी है उस हिसाब से इसका हमारा क्या हो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ना इसको यहां से निकलने के लिए, थ्रेशोल्ड, तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, इस तरीके से हम इसका बनाते हैं। ठीक है,
तो इसको एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुआ तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हुआ। हम जानते हैं इस बात को, कंडक्टिविटी इंक्रीज हुआ। और इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलता है तो आपको याद हो कि यहां पे ये होल्स जनरेट करता है। क्या करता है? यहां पे ये होल्स जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी अकेला नहीं जाता है, वो जब भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है तो एक होल भी साथ के साथ जनरेट होता है। इसमें हमने बहुत चर्चा किया हुआ है, कंफ्यूजन हो तो सेमीकंडक्टर 01 आप सर्च कर लीजिए, मीन मेंटलिस्ट सेमीकंडक्टर 01, आपको वहां पे इसका पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यही काम यहां होना है। हमने लाइट को हमने इस तरीके से बनाया कि जो लाइट है, ये लाइट एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू का जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसी तरीके से इस जंक्शन तक पहुंचे, और यहां पे क्या हो कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला और इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो तो यहां पे क्या बना? एक इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बन गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स का पेयर बन गया, एक इलेक्ट्रॉन होल यहां पे पेयर बन जाएगा, बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहां बनना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां बनने से काम नहीं चलेगा, यहां बनने से काम नहीं चलेगा, वो जंक्शन में ही बनना चाहिए। या फिर थोड़ा सा कंसेशन यहां पे क्या है कि जंक्शन के आसपास का काम अगर यहां बन जाता है इस पॉइंट पे तो भी चल जाएगा, यहां बन जाता है तो भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। या तो जंक्शन पे बने या फिर जंक्शन के आसपास, नियर टू जंक्शन, वेरी क्लोज टू जंक्शन, है ना, क्लोज टू जंक्शन। यहां पे हम जानते हैं कौन सा चार्ज होता था? पॉजिटिव चार्ज। यहां पे कौन सा होता था? नेगेटिव चार्ज। याद है ये सब चीज हमने सेमीकंडक्टर 02 में, सेमीकंडक्टर 02 में हमने डायोड बनाया है, आप सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। नहीं, 03 में डायोड हमने किया हुआ है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा सेमीकंडक्टर 03 में यहां पे पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव कैसे। ठीक है, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट हो गया भाई, ठीक है, लेकिन ये तो तुरंत से रिकंबाइन भी कर लेगा, क्योंकि डिप्लीशन लेयर तो फॉर्म ही हुआ था इलेक्ट्रॉन होल से रिकंबाइन करके, तो ये वापस रिकंबाइन कर लेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, लेकिन यहां नहीं हो पाएगा रिकॉम्बिनेशन। क्यों नहीं होगा रिकॉम्बिनेशन? कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल्स का यहां पेयर जनरेट हुआ तो भाई हमको यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? ये भी तो कुछ काम करेगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन लेयर, what will happen? This hole will be pushed towards the p type and E will be pushed towards the n type, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? होल को अपने साथ लेके जाएगा और इलेक्ट्रॉन को अपने पीछे लेके जाएगा। So what will happen? This hole will be pushed or drifted towards the p type and E will be drifted towards where? n type. Due to which what will happen? चाहे तो इस बात को लिख लीजिए कि due to the presence of electric field in the depletion layer, the generated hole will be drifted towards p type and the generated electrons will be drifted towards n type, है ना। तो अब क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया, ड्रिफ्ट हो गया, दोनों आ गया। तो अब यहां पे क्या होगा कि होल्स पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव, भाई यहां पे पॉजिटिविटी का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, यहां पे नेगेटिविटी का कंसंट्रेशन, यहां पे इलेक्ट्रॉन का, इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इधर होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब यहां पॉजिटिविटी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहां नेगेटिविटी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना। अब उसकी वजह से क्या हुआ? अब अगर मैं सर्किट में कोई लोड रेसिस्टेंस लगा दूं या कोई रेसिस्टेंस ले लूं, है ना, मैंने यहां एम्पियर लगा लिया, तो अपने को इसमें करंट दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा? क्योंकि यहां पे नेगेटिव, ये नेगेटिव कहां जाना चाहता है? पॉजिटिव पे, यहां पॉजिटिव, ये कहां जाना चाहता है? नेगेटिव पे। सर्किट फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? सर्किट फ्लो हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ, अपने को यहां पे करंट दिख जाएगा। यही होता है फोटो डायोड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो डायोड। कुछ नहीं हुआ है, लाइट आया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन हुआ, अगर और जनरेशन होने के बाद क्या हो गया कि होल्स आर ड्रिफ्टेड, कहां? ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स, किधर की तरफ? टुवर्ड्स पी टाइप, है कि नहीं। एंड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स एन टाइप, इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चला गया? एन टाइप की तरफ चला गया। ड्यू टू विच द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग ऑन एन टाइप एंड द कंसंट्रेशन ऑफ होल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग ऑन पी टाइप, एंड व्हेन वी यूज एनी एक्सटर्नल लोड वी विल सी द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। समझ गए इस बात को? इसको बोलते हैं हम लोग फोटो डायोड। तो इस सर्किट में करंट कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक कि यहां पे लाइट आता रहेगा। जैसे ही यहां से लाइट आना बंद, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन बंद, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन बंद तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद तो सर्किट क्लोज। अब करंट ही नहीं होगा, है कि नहीं है?
तो यही हमारा फोटो डायोड होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रिवर्स बाइज डायोड होता है। कैसा होता है हमारे, नेसेसरीली इसको याद रखेंगे, फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बाइज्ड होता है। इसका एक कंडीशन है कि रिवर्स बाइज ही क्यों यूज करते हैं भाई, रिवर्स बाइज में करंट तो किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत ही छोटा होता है, आई मीन सॉरी मिली एम्पियर चाहिए, माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत छोटा। फॉरवर्ड वाइज यूज कर लेते हैं, माइक्रो एम्पियर में होता भाई ज्यादा करंट होता। तो उसमें एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि देखिए अगर हम फॉरवर्ड वाइजिंग यूज करते तो फॉरवर्ड वाइजिंग में क्या होता, हम देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाई फॉरवर्ड वाइजिंग इज नॉट यूज्ड इन फोटोडायोड although the current in forward wise is in microampere not in milliampere, I mean sorry in milliampere not in microampere, milliampere बड़ा होता है माइक्रोएम्पियर से। तो करंट हमारा मिलीएम्पियर में मिलता, अगर मैं फॉरवर्ड वाइजिंग यूज करता तो काम तो फिर भी वही हो जाना था, लाइट आता, इलेक्ट्रॉन होल्स का जनरेशन होता, इधर से करंट आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब मैं एक्सटर्नल सर्किट प्लस माइनस मैंने बैटरी यूज किया, कुछ ना कुछ करंट तो ये भी फ्लो करवाएगा, बैटरी करवाएगा ना। इसने कुछ करंट दिया, मान लीजिए इसने करंट दिया 0.01 वोल्ट, मान लीजिए चलिए 0.1 वोल्ट इसने करंट दिया, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से हमको और करंट मिल रहा है वो मान लीजिए 2 वोल्ट है। तो ये 2 वोल्ट काफी नोटेबल है 0.1 वोल्ट के रेस्पेक्ट में, काफी ज्यादा नोटेबल है हमारा। तो ये जो चेंज इन करंट होता है ना, मैं पोटेंशियल के टर्म में लिख रहा हूं, रेस्पेक्टिव करंट की बात कर लेंगे क्योंकि आर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। तो चेंज इन करंट इन रिवर्स वाइज होता है ना, वो काफी नोटेबल होता है। तो यहां पे करंट चेंजिंग किसकी वजह से होगा, मान लीजिए पहले इसकी वजह से 0.1 एम्पियर करंट जा रहा था, अभी कितना 5 एम्पियर जा रहा है। तो वो बचा हुआ कहां से आया, वो इस इलेक्ट्रॉन होल्स की वजह से आया था, है कि नहीं है, इसी की वजह से तो आया मेरा ये जो इलेक्ट्रॉन होल्स का जनरेशन हुआ, इसकी वजह से बना। लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड वाइज यूज कर लूं तो फॉरवर्ड वाइज में करंट खूब ज्यादा होता है, फॉरवर्ड वाइज में करंट क्या होगा, खूब ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा फॉरवर्ड वाइजिंग में, एक चीज देखिए, फॉरवर्ड वाइजिंग करेंगे ये P और ये N, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहां पे होल्स बहुत ज्यादा हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, राइट, ये P और ये N, और हमने कैसा कर दिया फॉरवर्ड वाइजिंग, यहां पे होल्स बहुत ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अभी यहां पे क्या हुआ, यहां पे भाई हमारा एक इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ लीजिए फिर भी, इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेशन हुआ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो होल्स को इधर लाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को इधर लेके गया, होल्स को ये इधर लेके आया, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी वजह से अब देखिए क्या हुआ, यहां पे नंबर ऑफ, जितना नंबर ऑफ होल्स आएगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर में जनरेट हुआ था कि नहीं हुआ था, क्लियर। लेकिन क्या होता है कि इस रीजन में जो कुछ होगा, यहां पे हमारा होल्स का जो फॉरवर्ड करंट का रेस्पेक्टिव होता है, यहां पे होल्स का बहुत ज्यादा हो गया, तो चेंज इन, ये जो रेशियो होता है चेंज इन, मतलब ऐसा बोलिए कि चेंज इन नंबर ऑफ होल्स डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए हमने इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं, मतलब चेंज इन किसी के नंबर ऑफ होल्स, आई एम सॉरी, यहां पे क्या हो जाता है इस केस में हमारे पास कि अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे ऐसा कर दूं इसको कि एक मान लीजिए पी टाइप हमने बना लिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं, या एन टाइप था ना मेरे पास यहां पे इसमें, तो इस पी टाइप में क्या हो गया, यहां पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होता है और होल्स बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है। तो इसमें हमारा रेशियो कैसा बन जाता है कि चेंज इन नंबर ऑफ होल्स डिवाइड बाय, आई मीन ये जो रेशियो होता है डेल्टा एन बाय एन, एन क्या है नंबर ऑफ होल्स, ये रेशियो जो होता है वो बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल इन केस ऑफ फॉरवर्ड वाइज विद पी टाइप, बहुत स्मॉल होता है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा, अब यहाँ पे पहले से क्या होगा 2 4 5 आ भी गए तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, तो इससे हमारा जो रेशियो इतना छोटा हो जाता है, क्योंकि माइनॉरिटी की बात हो रही है, इतना छोटा हो जाता है यहाँ पे कि इससे हमारे करंट को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता है, तो हमारे किसी काम का हुआ ही नहीं है, हमको तो नोटेबल स्टडी नहीं कर पाए इस काम को हम, है कि नहीं है। इसलिए फॉरवर्ड वाइजिंग का काम यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि इस रेशियो की वजह से ये रेशियो बहुत कम हो जाता है ना। और अगर एन टाइप में बात करें तो डेल्टा एन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेशियो बहुत छोटा हो जाएगा एन टाइप के लिए, पी टाइप के लिए ये रेशियो बहुत छोटा हो जाएगा, है कि नहीं है। जहां पे डेल्टा एन क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ होल्स, और एन क्या है, ओरिजिनल नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स,
यहाँ पे डेल्टा एन चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है कि नहीं है। तो ये रेशियो बहुत छोटा होता है फॉरवर्ड बाइजिंग में, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम नहीं करेगा, इसलिए नेसेसरली हम लोग किस में चेंज काम करते हैं, इसको रिवर्स बाइज में करते हैं। अब बात करते हैं इसका यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट यूज है। तो देखिए बहुत जगह इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कौन सा ले ले, बर्गलर अलार्म। देखिए क्या लेते हैं, बर्गलर अलार्म, है ना। बर्गलर अलार्म जानते हैं, चोर वाला अलार्म। क्या होता है, क्या हुआ, यहाँ पे एक एलईडी लगा देता है घर में, है ना, और यहाँ पे फोटो डायोड होता है। यहाँ पे क्या होता है, फोटो डायोड। ये कौन है हमारा, ये है फोटो डायोड, और ये कौन है हमारा, एलईडी। ठीक है, यहाँ से इंफ्रारेड निकल रही है, क्या निकल रही है, यहाँ से इंफ्रारेड रेज निकल रही है, और ये लाइट ऐसा इंफ्रारेड इस पे फॉल कर रही है। लाइट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, इसका अपना एक सर्किट है, इसका अपना जो भी सर्किट है, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कोई आदमी यहां से क्रॉस करेगा, तो जैसे ही क्रॉस करेगा तो सर्किट ब्रेक करेगा, और जैसे ही उसने सर्किट ब्रेक किया कि हमने इसमें ऐसा प्रोग्रामिंग कर रखा है कि जैसे ही तुमको करंट मिलना बंद हो जाए, तुम वैसे ही कोई ना कोई अलार्म बजा दो। तो यहां से हमने कुछ डिवाइस लगाया हुआ है, उसने अलार्म बजा दिया, पता चल गया कि चोर आया। सेम काम नोट काउंटिंग मशीन। नोट काउंटिंग मशीन में आपने यूज किया, देखा होगा नोट काउंटिंग मशीन। नोट काउंटिंग मशीन में क्या होता है कि ऐसा होता है ना पन्ने की तरह, ये ऐसा पैसा, ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। देखिए ऐसा हो रहा है कि ऐसा अपन गिनते रहते हैं बीच में, तो ये जो एक पेज गया, ये जो एक पेज क्रॉस किया, तो इसने सर्किट को ब्रेक किया, तो मशीन ने काउंट किया 1। फिर दूसरा पेज किया, इसने सर्किट को ब्रेक किया, उसने काउंट किया 2। फिर तीसरा पेज गया, जैसे यहां से मान लीजिए ऐसे में लाइट फ्लो कर रहा है, ऐसे लाइट जा रहा है, वहां पे आपके मान लीजिए वहां पे मेरे पास फोटो प्लेट, यहां पे एलईडी, ये एक पेज गया तो सर्किट ब्रेक होगा। फिर से एक पेज गया, सर्किट ब्रेक हुआ। तो जितनी बार सर्किट, हमने ऐसा प्रोग्रामिंग कर रखा है कि जितनी बार सर्किट ब्रेक हो तुम एक काउंट करना, एक बार ब्रेक हुआ एक काउंट करो, 2 बार ब्रेक हुआ 2 काउंट करो। सेम काम जो आप देखते हैं मॉल्स वगैरह में, जो वो मशीन लगा होता है ना, कि क्या बोलते हैं, जिसमें अपन एंटर करके निकलते हैं बाहर, मेटल डिटेक्टर टाइप जो होता है, उसका बहुत सारा काम होता है, उसमें भी होता है एलईडी और ये फोटो डायोड का इस्तेमाल। कि मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन पे, आज हमने ऐसा कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आज के दिन में सबसे ज्यादा लोग 10 लाख लोग आए, तो कैसे पता कि 10 लाख लोग आए? 10 lakh people came to the New Delhi railway station. How did we know that? We don't know. How we know? We cannot count them by each of them. 1, 2, 3, 4. ऐसा counting not possible. So what we can do? We installed a photodiode. We installed this system, है ना, on the main gate only. Once the people enters, what happens? The circuit from the LED to the photodiode breaks, and then machine counts 1. दूसरा आदमी आया, अगेन मशीन काउंट्स 2। फिर तीसरा आया तो क्या हुआ, ब्रेक हुआ, मशीन काउंट्स 3। एंड इन दिस मैनर वी यूज टू काउंट द नंबर ऑफ पर्सन इन द मॉल्स एंड इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, इन द रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड सच लाइक दैट. So these all are the use of photodiodes, and this is photodiode. It's a very important part, so must remember it. And next topic we will take, and that is what? Next topic will be what? LED. We are starting now LED. Copy anything, any confusion, write in the comment section. We are starting now LED. Okay.